Assalamu alaikum student. Here is our lecture number 11 of biology class 9. आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी। पिछले लेक्चर में हमने अपना जो लेक्चर 2 था यूनिट 2 था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी। पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ है? एट लीस्ट 10 million kinds of organisms inhabit the earth, but less than 1/3 of these have been studied and catalogued by biologists. ठीक है, टोटल मतलब कम से कम 10 million kinds of organism है। ऑर्गेनिज्म कितनी काइंड्स हैं? ठीक है, एग्जाम्स हैं जो क्या करते हैं कि जो अर्थ पे रहते हैं, लेकिन 1/3 जो हिस्सा है वो भी अभी तक जो है बायोलॉजिस्ट ने उनको स्टडी किया है और उनको कैटलॉग यानी उनको रिजल्ट उनके रिकॉर्ड रखा है। ठीक है, पिछले हमने उसमें पढ़ा था ना कि हम रिकॉर्ड बनाते हैं, तो इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में से अभी तक 1/3 सिर्फ आधा हिस्सा जो है वो बायोलॉजिस्ट ने उन पर स्टडी किया है और उनको रिकॉर्ड के फॉर्म में रखा है। डाइवर्सिटी अमंग द अर्थ्स organism is more obvious than the fundamental unity of life. We see that all organisms share many biological characteristics. 5 principal group of organisms are prokaryote, protists, fungi, plants and animals. In this chapter we will focus on the differences among different groups of organisms. We will also see how all organisms classified and named, what are the concern with the existence of biodiversity. जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी होती है चेंजेस कि किस तरह से वैरायटी आती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, उनकी फंडामेंटल जो लाइफ होती है, एक ऑर्गेनिज्म जिस अर्थ पे रह रहा है, इस इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा उससे के अकॉर्डिंग चेंजेस आती है। ठीक है, हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को उनकी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे स्टडी करते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दूसरे से डिफरेंट होती है। कुछ बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर्स होती हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें बीच में डिफरेंस होती है। ठीक है, तो इसी बेस पे जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दरियाफ्त हुआ था, जो कि जिसमें 5 जो थे ग्रुप्स थे ऑर्गेनिज्म के, जैसे प्रोकैरियोट्स थे, प्रोटिस्ट थे, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। यानी प्रोकैरियोट्स जो थे उन्हें हमने प्रोकैरियोट्स के ग्रुप में रखा एनिमल्स को डिफाइन करने के लिए या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को। जैसे कि होता है कि बायोलॉजिस्ट ने हर जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप था उसको उन्हें डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के थे उन्हें एक ग्रुप में रख दिया, जो दूसरे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के थे उन्हें डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। ठीक है, जो प्लांट्स से जितने रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के थे उन्हें प्लांट्स में रख दिया, जो एनिमल्स के थे उन्हें एनिमल्स में, इसी तरह फंजाई, प्रोटिस्ट एंड प्रोकैरियोट्स में। इन सब की डिटेल हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से इन सब की क्लासिफिकेशन हुई है। प्लांट्स ग्रुप्स में कौन कौन से आते हैं, एनिमल्स में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, फंजाई में, प्रोटिस्ट में, प्रोकैरियोट्स में। 5 जो कि ग्रुप्स हैं जिन्हें हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं, इनमें एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन किस तरह से हुई है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी के। बायोडाइवर्सिटी क्या है? द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम बायो मीन लाइफ। ठीक है, एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। ठीक है, ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। डाइवर्सिटी मीन वेराइटी विद इन स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि वेराइटी स्पीशीज में और स्पीशीज के अमंग। ठीक है, एक स्पीशी का दूसरी स्पीशी के साथ क्या डिफरेंट जो है रिलेशन है या क्या उनमें डिफरेंट वेराइटीज हैं जो एक दूसरे से अलग करते हैं। ठीक है, सो लाइफ बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वेराइटी। बायोडाइवर्सिटी इज अ मेयर ऑफ द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। बायोडाइवर्सिटी क्या है कि ऑर्गेनिज्म डिफरेंट इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनके अंदर जो वेराइटी होती है वो उनको मेयर किस तरह से किया जाता है? बायोडाइवर्सिटी से। ओके, फिर द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स को फ्लोरा एंड एनिमल्स फना। ठीक है, MCQs के लिए
plants, flora and animals. Fauna is a region depends on climate, altitude, soil and in the presence of other species. अब क्या है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्सिटी है, उनकी जो वैरायटी है कि वो किस तरह से डिफरेंस है एक दूसरे से, उनमें कितनी वैरायटीज़ आती हैं, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, वो क्लाइमेट पे डिपेंड करती हैं कि किस क्लाइमेट में वो एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, किस तरह के सोइल में रहते हैं, या उनका दूसरी स्पीशीज़ के साथ किस तरह से इंटरेक्शन है, वो प्रेज हैं, प्रीडेटर्स हैं, ठीक है, क्या उनकी खुराक है, किस तरह से उनकी लाइफ स्टाइल है, ये सब कुछ डाइवर्सिटी में इंक्लूड होता है. बायोडाइवर्सिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ, इट इज रिचेस्ट इन द ट्रॉपिक टेम्परेट रीजन आल्सो हैव मैनी स्पीशीज वाइल देयर आर फ्यूअर स्पीशीज इन द पोलर रीजन. ठीक है, ये क्या है कि ये बहुत ज़्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है. ठीक है, ये टेम्परेट रीजन में, ठीक है, उसके बाद पोलर रीजन में, ट्रॉपिक्स में, ठीक है, एक काफ़ी ज़्यादा इसका मेन रोल है. बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज द रिजल्ट ऑफ 4 billion years ऑफ इवोल्यूशन. द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज नॉट वेल नॉन टू साइंस, though limited evidence suggests that until 600 million years ago all life consisted of bacteria and similar unicellular organism. ठीक है, अब जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है जो आज ज़मीन पे है वो क्या 4 मिलियन उस ईयर्स, ठीक है, उस पे मेहनत है, ठीक है, उसकी बाद जाके ऑफ इवोल्यूशन 4 मिलियन ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन के बाद जाके आज की बायोडाइवर्सिटी के बारे में इंसान जानता है. अब क्या है कि पहले क्या था कि इंसान को या साइंस को नहीं पता था कि लाइफ जो है वो किस तरह से वजूद में आई, कि ज़िंदगी किस तरह से आई. ठीक है, दो लिमिटेड एविडेंस सजेस्ट, अब क्या है कि कुछ जो लिमिटेड एविडेंस हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि 600 मिलियन साल पहले क्या हुआ था, जितनी भी लाइफ है वो एक बैक्टीरिया से, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या सिमिलर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उससे ज़िंदगी है वो कहाँ से निकली थी. साइंटिस्ट का क्या कहना है, कुछ साइंटिस्ट का कुछ एविडेंस का कहना है कि लाइफ जो है वो बैक्टीरिया से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वजूद में आई थी. मीन्स अभी तक साइंटिस्ट इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सके कि लाइफ को की मेन जो है बेसिस क्या है. ठीक है, तो हम मुस्लिम्स हैं, हमारा तो मानना ये है कि हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि बैक्टीरिया से लाइफ वजूद में आई थी. ठीक है, जो कि एक छोटा ऑर्गेनिज्म है. हम पढ़ते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस से, हमने बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन पढ़ी है, बायोडाइवर्सिटी का हमने पढ़ा कि किस तरह से उसका वो किस तरह से रिलेट करती है डिफरेंट स्पीशीज़ के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ. अब हम उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमन. बायोडाइवर्सिटी क्या करती है कि इंसानों को के लिए फूड यानी कि उनको खुराक देती है. ठीक है, किस तरह से हम लोग डिफरेंट एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स को खाते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है हमारे लिए एक बहुत बड़े खुराक है. ठीक है, हमें खुराक प्रोवाइड करती है. अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर ड्राइव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज. अब क्या है कि ड्रग्स जो हैं हम लोग वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बायोलॉजिकल सोर्सेज से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, डिफरेंट एनिमल्स से लेते हैं ड्रग्स. फिर अब वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटीरियल, बहुत सारी इंडस्ट्रियल मटीरियल भी ये जो हैं बायोलॉजिकल सोर्सेज हैं या बायोडाइवर्सिटी है, जैसे कि जंगलात वगैरह हो के उनसे बनती है, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल, फाइबर्स, डाइज, रेजन, गम्स, एडिसिव, वेपर एंड ऑयल आर ड्राइव डायरेक्टली फ्राम प्लांट्स. ठीक है, सारी चीज़ें प्लांट से ली जाती हैं, हम लोग प्लांट से लेते हैं, उसके बाद रेजन, गम्स, रबर वगैरह, ऑयल वगैरह ये भी हम प्लांट से लेते हैं. बायोडाइवर्सिटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम. इकोसिस्टम को ये बहुत ज़्यादा मेंटेन करने के लिए और उसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई. वाटर सप्लाई के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बायोडाइवर्सिटी is directly involved in recycling nutrients and providing fertile soil. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग के लिए किस तरह से कि किस तरह जो सॉइल है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो साइकिल होते हैं अगेन एंड अगेन, और सॉइल को फर्टाइल यानी उसको जरखेज़ बनाती है. ठीक है, किसी भी मिट्टी को जरखेज़ बनाने में भी बायोडाइवर्सिटी का बहुत मेन रोल है. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, ह्यूमंस के लिए फूड प्रोवाइड करती है, किस तरह से हम डिफरेंट एनिमल, डिफरेंट प्लांट्स खाते हैं.
फिर क्या है कि ड्रग्स वगैरह बनाने में, डिफरेंट बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है, प्लांट्स का होता है, एनिमल्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर क्या है कि हम लोग जो इंडस्ट्रियल मटेरियल वगैरह होते हैं, जैसे कि फर्नीचर वगैरह बनाना है, तो उसके लिए हम लोग को लकड़ी किधर से चाहिए, दरख्तों से चाहिए, जंगलात से चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग को फाइबर्स वगैरह, डाइस, गम्स, रबर, ऑयल, ये सब चीज़ें भी हम प्लांट्स से लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम जो है हमारा, इकोसिस्टम में भी बहुत ज़्यादा मेन जो है रोल प्ले करती है, किस तरह से कि इकोसिस्टम को मेंटेन रखती है फॉरेस्ट के थ्रू, और एनिमल्स को वो क्या करती है, शेल्टर देती है, ठीक है, यानी कि उनको रहने की जगह देते हैं और उनको भी खुराक एंड जो एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं। फिर क्या है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर को ये कंट्रोल करता है और क्या करता है कि वाटर की सप्लाई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड थिंग इज, लास्ट थिंग है कि रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रन हमारी ज़मीन को जरखेज़ बनाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आज का लेक्चर इतना ही बहुत है। आपने क्या करना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपने फुल याद करना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्लोरा, फना, और उसके बाद आपको मतलब ये पता होना चाहिए कि जो लिमिटेड एविडेंस हैं 600 मिलियन ईयर्स अगो से क्या है कि जो लाइफ है वो बैक्टीरिया से है, ठीक है, कुछ स्टाफ बैक्टीरिया से मिलके बनी है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी डिटेल में जाएंगे, क्लासिफिकेशन, एम एंड प्रिंसिपल। फिर इसमें क्लासिफिकेशन आएंगे तो बताएंगे किस तरह से एनिमल्स को, किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई डिफरेंट ग्रुप्स में किया गया और इनका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।